हेलो फ्रेंड्स। अभी हम बात कर रहे थे 15 मार्च से 15 अप्रैल तक के ट्रांजिट्स की कि आपका समय इस एक महीने में कैसे रहने वाला है। तो एरीज से जेमिनी तक की बात हम कर चुके हैं। अब हम इसके आगे की बात करते हैं। चलिए बात करते हैं कर्क यानी कैंसर की। तो कैंसर वालों के लिए यानी कर्क वालों के लिए सबसे अच्छी बात ये है कि उनके लाभ भाव के स्वामी शुक्र नवम भाव से गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके लिए लाभ प्राप्त करने के लिए अच्छी स्थिति है। फाइनेंशियल गेन हो सकते हैं। दूसरी अच्छी बात यह भी है कि आपके फोर्थ लॉर्ड भी आपकी कुंडली में शुक्र बनते हैं, जो कि नाइन्थ हाउस से ट्रांजिट कर रहे हैं। तो ये समय आपको, अगर आप कुछ प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, कुछ लग्जरी आइटम खरीदना चाहते हैं, कुछ सामान खरीदना चाहते हैं, उसके लिए एक अच्छा समय है। ये सब काम आप कर पाएंगे। अब जो लोग स्टूडेंट्स हैं, रिसर्च में हैं, पीएचडी कर रहे हैं, उनके लिए भी एक अच्छा समय है। आप अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे, आपका ध्यान अच्छा लगता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं थोड़ा सा कि शनि और सूर्य दोनों ही नाइन्थ हाउस से ट्रांजिट कर रहे हैं। अब जानते हैं आप कि सूर्य जो होते हैं वो पिता के कारक होते हैं। दोनों का ही नाइन्थ भाव यानी पिता भाव से ट्रांजिट करना एक अच्छी स्थिति पिता की हेल्थ के लिए नहीं है। तो आपको उनके हेल्थ का ध्यान रखने की जरूरत है। इसके अलावा आपके मंगल, बुध और राहु 8th से ट्रांजिट कर रहे हैं। इस वक्त आपको कोई भी स्पेकुलेशन में नुकसान होने की संभावना है। स्टॉक मार्केट में कुछ आप गलत डिसीजन ले सकते हैं, तो बहुत ही ध्यान से काम करिए। ट्रेडिंग करते हुए बहुत ध्यान रखिए, नुकसान मत उठाइएगा। अब बात करते हैं कोर्ट केसेस की। तो ऐसा दिख रहा है कि आपको कोर्ट केसेस में कुछ फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये है कर्क राशि वालों के बारे में। चलिए अब बात करते हैं सिंह राशि वालों के बारे में। सिंह राशि वालों के लिए ये समय कुछ अच्छा दिखाई नहीं पड़ रहा है। थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण रहने वाला है इन टर्म्स ऑफ हेल्थ। आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता है। देखिए, सूर्य जो है वो आपके लग्नेश होकर अष्टम से गोचर कर रहे हैं, जो कि एक अच्छी स्थिति नहीं है। वो शनि के साथ भी गोचर कर रहे हैं, जो कि 6th लॉर्ड है। तो ये आपके हेल्थ इश्यूज को दिखा रहा है, आपके एनिमीज को बढ़ता हुआ दिखा रहा है। यानी कि आपके वर्क प्लेस पे भी, क्योंकि ये शुक्र के साथ बैठे हैं अष्टम में, तो आपके वर्क प्लेस पे आपके एनिमीज की संख्या को बढ़ा रहा है। स्पेशली शुक्र के साथ होने के कारण आपके फीमेल एनिमीज भी बढ़ सकते हैं, तो उसका आपको ध्यान रखना है। अच्छी बात इसमें यह है कि मंगल सप्तम से गोचर कर रहे हैं और बृहस्पति 11 से गोचर आपके कर रहे हैं लाभ भाव से। तो ये आपको थोड़ा फाइनेंशियल गेन दे सकता है, आपको प्रॉपर्टी के मामले में कुछ अच्छी न्यूज़ दे सकता है। आप कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड ऐसी डील कर सकते हैं जिसमें आपको फाइनेंशियल गेन होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये एक अच्छी चीज आपके लिए दिखती है। हाँ, एक और चीज कहना चाहूंगी, अपनी वाइफ की बात इस वक्त बिजनेस के मामले में इग्नोर ना करें, वो आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। दूसरी चीज ये कि वाइफ के साथ सौहार्दपूर्ण आप बना के रखिए, क्योंकि इस वक्त मंगल जो है वो 7th हाउस से आपके गोचर कर रहे हैं। तो ये कुछ लड़ाई झगड़ों को दिखा रहा है। हालांकि बुध भी वहां होने से और राहु वहां होने से, मैं आपको बता दूं, अगर आपकी वाइफ आपको कोई सलाह देती है तो उसको बिजनेस के मामले में जरूर सुने, वो आपके लिए फायदा देने वाली हो सकती है। अब बात करेंगे वर्गो राशि वालों के बारे में, यानी कि कन्या। इनके लिए समय कुछ ज्यादा अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। बुध लग्नेश होकर छठे में जा रहे हैं। कुछ शुरू के समय वो रेट्रोग्रेड भी रहेंगे,
तो बहुत अच्छा समय नहीं है। अष्टमाधिपति मंगल भी वहां है, राहु वहां है, तो आपको थोड़ा हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, बुखार इत्यादि का सामना करना पड़ सकता है, वायरल फीवर्स हो सकते हैं इस वक्त पर। अगर कोई व्यक्ति पहले से बीमार चल रहा है तो ये समय उनकी बीमारी को बढ़ाने वाला और कष्टदायक हो सकता है शुरू के कुछ दिन। तो ये समय ज्यादा अच्छा नहीं है। इसके अलावा सूर्य जो कि 12 भाव के अधिपति है वो भी 7वें भाव से लग्न को देख रहे हैं। तो हेल्थ का विशेष आप ध्यान रखिए, एक्सीडेंट्स का विशेष ध्यान रखिए, गाड़ी बहुत ध्यान से आपको चलानी है। अब मैं बात करूंगी पार्टनरशिप्स की और आपके 7वें घर यानी आपकी वाइफ की। तो आपको उनकी ज्यादा सुनते हुए चलना है। आपका 7th हाउस में अभी थोड़ी सी परेशानी दिखाई दे रही है, लेकिन जुपिटर यानी बृहस्पति आपके 7th लॉर्ड को 10th हाउस से देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप जब बिजनेस में हैं तो आपको अपने पार्टनर की डिसीजन पे ज्यादा रिलाय करना है, अगर आपकी पार्टनरशिप में काम करते हैं तो। अगर आप स्वयं काम कर रहे हैं बिजनेस इत्यादि में, आप अपनी बात को अपनी वाइफ को बता दीजिए, उनसे थोड़ी सी सलाह ले लीजिए, वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होने वाली है। बाकी इस वक्त आपको शत्रुओं से भी बचकर रहना है और कोई खास इस वक्त निर्णय लेने का समय नहीं। अब बात करते हैं लीब्रा या तुला लग्न के विषय में। तुला लग्न वालों के जो लग्नेश है वो शुक्र है, जो कि इस वक्त छठे भाव में जाकर उच्च हो रहे हैं। वैसे तो लग्नेश का छठे भाव में जाना अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन वहां पर लग्नेश जाकर उच्च हो रहे हैं। इसके अलावा वो 2 क्रूर ग्रह शनि और सूर्य के साथ संबंध बना रहे हैं। तो ऐसे में ये स्थिति थोड़ी तनावपूर्ण रहेगी, लेकिन आपको शत्रुओं पर विजय प्राप्त होना है, उसका योग ये दिखा रहा है। अगर आपके कोई कोर्ट केसेस चल रहे हैं तो उसमें अच्छा होने का योग दिखा रहा है। और अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो बच्चे दे रहे हैं उनके लिए भी ये समय अच्छा दिखाता है। थोड़ा तनावपूर्ण रहता है, क्योंकि ऐसे समझिए इस बात को कि जब शत्रु होंगे तभी तो उन पर विजय प्राप्त होगी, जब लड़ाई होगी तभी विजय प्राप्त होगी। तो ये उस तरीके का समय है। अब बात करते हैं आपके 5th हाउस के विषय में। तो ये समय आपके लिए जो है प्रेम संबंधों के नए प्रेम संबंधों के शुरू होने को दिखा रहा है। इसके अलावा अगर आप पहले से ही किसी रोमांटिक रिलेशनशिप में हैं तो ध्यान रखें वहां लड़ाई झगड़े ना करें। अब जुपिटर जो है वो 9th हाउस से ट्रैवल कर रहे हैं, जो कि आपके 3rd हाउस यानी अपने ही घर सैजिटेरियस को देख रहे हैं। तो ऐसे में ये आपको ट्रैवल करने का दिखा रहा है, फन ट्रैवल्स आपके हो सकते हैं। अब बात करते हैं वृश्चिक लग्न के विषय में, स्कॉर्पियो। तो स्कॉर्पियो लग्न के लिए एक चीज तो अच्छी होने वाली है कि उनके जो लग्न लॉर्ड है वो 4th हाउस में जाने वाले हैं। वहां बुध लाभ भाव के स्वामी होकर चौथे में जा रहे हैं। यहाँ बृहस्पति 8वें में बैठकर चौथे पे दृष्टि डाल रहे हैं, 2nd पे भी दृष्टि डाल रहे हैं। तो अगर आप अपनी कोई पुरानी पड़ी हुई संपत्ति को सोच रहे हैं ना कि मैं बेच दूं और मुझे इससे लाभ प्राप्त हो, हाँ ये समय है, वहां पर आपको अच्छी डील प्राप्त हो सकती है। दादा इत्यादि के टाइम की जो संपत्ति है, अनुवांशिक संपत्ति आपकी है, वो आपको प्राप्त हो सकती है, वहां से लाभ आपको मिलता दिख रहा है। माता जी के द्वारा भी लाभ प्राप्त आपको होता हुआ दिख रहा है। अब परेशानी है आपकी 7th हाउस यानी वाइफ के साथ आपको बहुत बनाकर रखनी है, लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं। ये समय थोड़ा उनके साथ तनाव की स्थिति को दिखाता है, थोड़ा भोग विलास की ओर आपकी टेंडेंसी बढ़ने को दिखाता है। अगर आप स्टूडेंट हैं, आप अगर टीचर भी हैं, तो भी आपकी जो टेंडेंसी होगी वो थोड़ी भोग की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। थोड़ा पढ़ने में या पढ़ाने में आपका ध्यान कम लगने वाला है। बिजनेस पार्टनरशिप में बिजनेस के तो बढ़ने के ग्रोथ हैं, बिजनेस के बढ़ने के चांसेस यहाँ पर दिखते हैं,
लेकिन बिजनेस पार्टनर के साथ झगड़े के चांस दिख रहे हैं। आपको वो नहीं करना, उसको अवॉइड करना है। किसी भी तरह के लड़ाई झगड़े को अवॉइड करके चलना है। तो अभी हमने ये 5 लग्नों के विषय में बात करी है। अब आप देखिए और ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपके साथ जो समय चल रहा है वो किस प्रकार का चल रहा है। अब अगली वीडियो में हम बाकी बचे हुए 4 लग्नों के विषय में बात करेंगे। धन्यवाद।